हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी के दो न्यूमेरिकल्स है। बट वो एनर्जी और जो आपकी पावर रहने वाली है उससे रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप वीडियो को पॉज करके उसे खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद में आंसर मैच करने के लिए आप आगे कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज। आपको यहाँ पर हीट जो जनरेट हो रही है वो बतानी है जब आपके पास में चार्ज कितना है 96000। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। Q जो है वो हमारे पास में 96000 कूलम है। C इसकी यूनिट रहती है कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। 1 आवर के अंदर होता है। तो हमारे पास में टाइम भी है। टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रहता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 50 वोल्ट का, और 50 वोल्ट का आपके पास में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V आपके पास में हो गया 50 वोल्ट। और आपको यहाँ पता करना है हीट जनरेटेड, मतलब आपको H पता करना है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर H की बात करूं, H का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V I और T। ऐसे तो H का दूसरा फॉर्मूला भी होता है आपका I² RT भी होता है, बट यहाँ पर R आपके पास में नहीं है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे VIT। तो यहाँ पर आपके पास में V है, T है, बट I नहीं है। तो I हम यहाँ से निकालेंगे। अगर मैं I की बात करूं तो मेरा I होता है Q/T। Q/T अगर आपको निकालना है तो Q आपके पास में 96000 यहाँ आप रखेंगे। और अगर मैं T की बात करता हूं तो T है मेरे पास 1 आवर। तो 1 आवर को अगर आगे आप सॉल्व करना है आपको, तो इसको पहले आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में ये बनेगा आपका 60 × 60। डबल जीरो से ये डबल जीरो आपके चले जाएंगे। उसके बाद 60 टेबल से आप इसको सिंपली कर सकते हैं। तो ये बनेगा 160, और आगे इसको फर्दर आप 2 की टेबल से कट करते हैं तो ये बनता है 3 और 80। तो आपकी जो I की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 80/3 एम्पियर। आप इस I को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें तो I यहाँ पर पुट करना है। तो आप इस फ्रिक्शन वाली वैल्यू को ही यहाँ पर रख सकते हैं। अब आइए H निकालते हैं। तो H हमारा बनेगा V हमारे पास में है 50, और I की बात करते हैं तो I हमने निकाला है यहाँ से 80/3। उस 80/3 को यहाँ पे रखेंगे। और जो हमारा टाइम है हमारा 1 आवर। तो 1 आवर को हम क्या रखेंगे यहाँ पे 60 × 60। अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये आपका 3 इससे 20 टाइम चला जाएगा। तो आपके पास में क्या क्या बचेगा, आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आपके पास में 5, 8, 2 and 6। तो 5 × 8 × 2 × 6, और आपके पास जीरो है 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4 आपके पास में यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 8 आपका कितना होता है, 5 × 8 आपका 40 होता है। 40 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 बना, और 80 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मिलेगा आपको। और ये आपके पास में चल रहा है 10 की पावर 4। अगर इसको आप पावर में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 4.8 × 10 की पावर 6, और जूल यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हीट जो जनरेट होती है वो आपकी जो उसकी यूनिट चलती है वो जूल में चलती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। I आपके पास में नहीं था तो I आपने Q/T से निकाला, यहां से आपने हीट जनरेट निकाली VIT फॉर्मूला यूज करके। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से नहीं आता है तो इससे रिलेटेबल क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, चाहे वो MCQs में हो या वो 2 मार्क्स में हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास में है सेकंड क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आता है वो है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर वाला जो कंसेप्ट है, मोटर और जनरेटर, वो आपके कोर्स से कट हो चुका है, बट फिर भी उस पर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि उसमें कितनी पावर लग रही है, कितनी करंट है, कितना वोल्टेज यूज में आ रहा है, या फिर कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो उससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मोटर वाला क्वेश्चन है और कहता है 5 एम्पियर आपकी यहाँ पर देता है, 220 वोल्ट की एक लाइन है। तो 5 एम्पियर मतलब I आपके पास में गिवन है 5 एम्पियर, और वोल्ट कितना है आपके पास में 220 वोल्ट। आगे बढ़ता है डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स।
आपको पावर और एनर्जी दोनों बताना है, मतलब आपको P भी बताना है और आपको H भी बताना है। कब? जब आपके पास में टाइम कितना है 2 आवर्स है, जब ये 2 आवर्स यहाँ पर कंज्यूम करता है तो यहाँ पर T की वैल्यू आपके पास में है 2 आवर्स। अब यहाँ पर अगर P निकालना है आपको तो P का सिंपल फॉर्मूला होता है VI। तो आपके पास में VP है और आपके पास में IP है, तो आप यहाँ पर V को पुट करेंगे तो ये बनेगा 220 इंटू I की बात करते हैं तो ये आपके पास में 5। तो जो P आने वाला है वो आपके पास में आएगा यहाँ से 1100 के समथिंग, 1100 वाट। 1100 वाट यहाँ से आपकी पावर आएगी। उसके बाद जब इसको आगे करते हैं तो हमको H चाहिए, और H का फॉर्मूला जो होता है वो बहुत सारे फॉर्मूला होता है। अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया उसमें हमने VIT यूज में दिया था। एक H का फॉर्मूला होता है I²RT और एक H का फॉर्मूला होता है जब आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमको H निकालना है, पावर हम निकाल चुके हैं। H की बात करते हैं तो H होता है हमारा P इंटू टी। P इंटू टी की बात करेंगे तो P कितना है, P आपने निकाला 1100 वाट। इनटू टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारे पास में 2 आवर्स, और इन 2 आवर्स को आप क्या करते हो जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60, क्योंकि पहले आपने क्या किया है मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो H की बात करते हैं तो आपके पास देखो क्या क्या बचा है 11 इंटू 2 6 एंड 6, तो 11 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6, और ये है आपके पास में यहाँ पर 2 जीरो और ये 2 जीरो, तो आपकी 10 की पावर 4। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है आपको, अब 11 टू आपका 22 होता है, 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको 132 मिलता है, और 132 को 6 से मल्टीप्लाई कराने पर आपको समथिंग मिलेगा 792 इंटू 10 की पावर 4। और जो आपका H रहने वाला है जब आप उसको पॉइंट्स में लाएंगे तो ये लाएंगे 7.92 इंटू 10 की पावर 6, और इसकी यूनिट रहने वाली है जूल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हीट निकाल सकते हैं कि एक मोटर जब वो 5 एम्पियर की करंट और 220 की वोल्ट पे काम करती है तो कितना पावर जनरेट करेगी, मतलब कितना पावर लेगी और हीट कितनी जनरेट करेगी, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने आज 2 किए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मैं फर्दर आपके लिए लाता रहूंगा। और इम्पोर्टेंट जो लाइट पे और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल्स पे मैंने पहले भी आपके वीडियो डाले हैं, आप उसको देख सकते हैं, और आगे मैं ऐसे भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।